अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम इर्तिका और तग़य्युरात के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। इस लेक्चर में हम तग़य्युरात और इर्तिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तग़य्युरात क्या है? तग़य्युरात से मुराद एक ही नस्ल के जानदारों का आपस में एक दूसरे से तब्दील होना है, या फिर एक नस्ल का अपने से पीछे या अपने से पिछली नस्ल से तब्दील होना, ये भी तगय्युरात कहलाता है। तो तगय्युरात का जो मतलब है वो है जानदारों की खसूसियात में तब्दीली होना। एक ही नस्ल के जानदारों की खसूसियात का भी एक दूसरे से तब्दील होना, और एक नस्ल का अपने से पिछली नस्ल में मौजूद जानदारों से भी मुख्तलिफ होना या तब्दील होना, तो ये तगय्युरात कहलाता है। और हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो नस्ल पैदा होती है, जो नई नस्ल पैदा होती है, उसमें तगय्युरात होते हैं। वो नई नस्ल अपने से पीछे मौजूद, यानी वो नई नस्ल जिस नस्ल से पैदा हुई है उस नस्ल से भी मुख्तलिफ होती है, तब्दील होती है, यानी तगय्युरात होते हैं। और इस नस्ल में जितने भी नए जानदार मौजूद होते हैं नई नस्ल में, वो आपस में भी एक दूसरे से तब्दील होते हैं, यानी इनमें तगय्युरात होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाली नस्ल में तगय्युरात मौजूद होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाली नस्ल में तगय्युरात नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नस्ल पैदा होती है वो बिल्कुल पिछली नस्ल जैसी होती है जिससे वो नई नस्ल पैदा हुई होती है, और उस नस्ल के जितने भी अफराद होते हैं नई नस्ल के, वो आपस में एक जैसे होते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अगर नस्ल पैदा हो। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अगर नस्ल पैदा होगी तो उसमें तगय्युरात होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए पैदा होने वाली नस्ल में तगय्युरात होते हैं। ना सिर्फ उस नस्ल के पिछली नस्ल से तगय्युरात या तब्दील होती है, बल्कि उस नस्ल के जितने भी अफराद होते हैं नई नस्ल के, वो आपस में भी एक दूसरे से तब्दील होते हैं, उनमें तगय्युरात होते हैं। और दो अलहदा-अलहदा फर्टिलाइज़ेशन के नतीजा में बनने वाले जो दो अलहदा-अलहदा जानदार हैं, वो कभी भी विरासती तौर पर एक जैसे नहीं हो सकते। वो इसलिए एक दूसरे से मुशाबे नहीं होते, दो अलहदा-अलहदा फर्टिलाइज़ेशन के नतीजे में बनने वाले जानदार, क्योंकि वो दो अलहदा-अलहदा जानदार, उनका विरासती मादा, जो दो अलहदा-अलहदा फर्टिलाइज़ेशन से मुआरज़े वजूद में आए हैं, उनका विरासती मादा एक दूसरे से अलहदा होता है। उनके जीन्स में तब्दीलियाँ होती हैं, अगरचे वो एक ही वालिदैन की औलाद हों। तो ये हम लिख लेते हैं कि दो अलहदा-अलहदा फर्टिलाइज़ेशंस के नतीजा में बनने वाले दो जानदार कभी भी विरासती तौर पर एक जैसे नहीं होते। उनमें तगय्युरात मौजूद होते हैं। आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजा में बनने वाली नस्ल में तगय्युरात क्यों होते हैं?
एक नस्ल जो नई पैदा होती है वो अपनी पिछली नस्ल से क्यों तब्दील होती है? कौन से ऐसे ज़राए हैं जो कि नई पैदा होने वाली नस्ल को पिछली नस्ल से तब्दील कर देते हैं, या एक ही नस्ल के जानदारों को एक दूसरे से तब्दील कर देते हैं, तगय्युरात पैदा करते हैं? तो वो कौन से ज़राए हैं जो कि तगय्युरात के ज़िम्मेदार हैं? हम उन ज़राया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो तगय्युरात के ज़िम्मेदार ज़राए, तगय्युरात के ज़िम्मेदार ज़राए। तो वो कौन से ज़राए हैं जो कि तगय्युरात का बाइस बनते हैं, एक नस्ल को दूसरी नस्ल से तब्दील कर देते हैं, एक ही नस्ल के जानदारों को भी आपस में तब्दील कर देते हैं, एक ही वालिदैन की औलाद को एक दूसरे से तब्दील कर देते हैं? तो वो कौन से ऐसे ज़राए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला ज़रिया जो कि तगय्युरात का बाइस बनता है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ये पहला ज़रिया है तगय्युरात का, एक नस्ल को दूसरी नस्ल से तब्दील करने का, या एक ही नस्ल के अफराद को, एक ही नस्ल के लोगों को, एक ही नस्ल के जानदारों को एक दूसरे से तब्दील करने का। क्रॉसिंग ओवर ये आपने ग्रेड 9 में तफसील से पढ़ा था। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि एक ही जोड़े में मौजूद होते हैं, उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान हिस्सों का तबादला, जब एक ही जोड़े में मौजूद दो क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जीन्स या हिस्सों का तबादला होता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मैं दोबारा अगर ये बात दोहरा दूं तो ये एक क्रोमोसोम है और ये जोड़े का दूसरा क्रोमोसोम है। तो ये दो क्रोमोसोम्स का आपको एक जोड़ा नजर आ रहा है। ये एक ऑरेंज रंग का क्रोमोसोम है और एक गुलाबी रंग का क्रोमोसोम है। गुलाबी रंग के क्रोमोसोम के भी दो क्रोमैटिड हैं और ऑरेंज रंग के क्रोमोसोम के भी दो क्रोमैटिड हैं। ये जो ऑरेंज रंग के क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड हैं, ये आपस में सिस्टर है, सिस्टर क्रोमैटिड्स इन्हें कहते हैं। और गुलाबी रंग के क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन गुलाबी रंग के क्रोमोसोम का क्रोमैटिड और ऑरेंज रंग के क्रोमोसोम का क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये क्रोमैटिड्स दो अलग-अलग क्रोमोसोम के, एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स हैं इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे, और दो अलग-अलग क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड हैं उन्हें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो जब एक ही जोड़े में मौजूद दो क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में हिस्सों का या जीन्स का तबादला होता है, तो इस अमल को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कैसे होता है? जैसा कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इन दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान हिस्सों का तबादला हो गया। इस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड का एक टुकड़ा टूटकर दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के पास चला गया और दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड का एक टुकड़ा टूटकर इस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के पास आ गया। तो ये अमल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है और ये मियोसिस में होता है, अगर आपको याद हो। और मियोसिस के पहले मरहले में, जिसे मियोसिस 1 कहते हैं, और मियोसिस 1 का जो सबसे पहला मरहला है प्रोफेस 1, ये वहाँ होता है। हमने ग्रेड 9 में ये तफसील से पढ़ा था। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस करते हुए सेल्स में, ये क्रॉसिंग ओवर तगय्युरात का बाइस बनती है। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस करते हुए सेल्स में होती है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद मियोसिस के नतीजा से जो नए सेल्स बनते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और उन नए सेल्स जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और वो गैमेट्स होते हैं, उन मुख्तलिफ गैमेट्स से जो जानदार बनते हैं वो आपस में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और अपने वालदैन से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर के नतीजा में सेल्स के अंदर या गैमेट्स के अंदर
जीन्स के नए मिलाप या रिकम्बिनेशन होते हैं जो कि गैमीट्स को आपस में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ बना देते हैं और वालदेन के सेल्स से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ बना देते हैं। तो उन गैमीट्स से जो जानदार बनेंगे वो अपने वालदेन से भी मुख्तलिफ होंगे और आपस में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वजह से उनमें तगय्युरात होंगी। तो ये हम लिख लेते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये तगय्युरात का बाइस बनती हैं। क्यों? ये जीन्स के नए मिलाप जिन्हें रिकम्बिनेशंस कहते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर जीन्स के नए मिलाप या रिकम्बिनेशंस बनाती हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ और नए गैमीट्स बनते हैं। तो ये पहला जरिया हमने पढ़ा तगय्युरात का। दूसरा जरिया जो है तगय्युरात का वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन से क्या मुराद है? म्यूटेशन से मुराद है डीएनए में आने वाली तब्दीली या जीन्स में आने वाली तब्दीली। ये दूसरा जरिया है तगय्युरात का। डीएनए में आने वाली तब्दीली। जब नई नस्ल का डीएनए तब्दील हो जाएगा, उसमें म्यूटेशन आ जाएगी, तो वो नई नस्ल अपने से पिछली नस्ल से मुख्तलिफ हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, उनमें तगय्युरात आ जाएगी। तो डीएनए में आने वाली तब्दीली ये म्यूटेशन कहलाती है। और म्यूटेशन भी सेल्स में तब आती है जब वो सेल्स मियोसिस कर रहे होते हैं, और ये भी तगय्युरात का एक ज़रिया है। तीसरा ज़रिया जो है तगय्युरात का वो है जीन्स का बहाव। इसे जीन फ्लो भी कहते हैं। तो जीन्स का बहाव या जीन फ्लो से क्या मुराद है? जब जीन्स एक पॉपुलेशन से निकलकर दूसरी पॉपुलेशन में चले जाते हैं या जीन्स एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मुंतकिल हो जाते हैं तो इसे जीन्स का बहाव कहते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि जानदारों के जीन एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मुंतकिल हो जाए? बहुत आसान है ये समझना कि जब एक इंसान वो एक पॉपुलेशन से निकलकर दूसरी पॉपुलेशन में चला जाता है तो उस इंसान के जीन्स भी एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मुंतकिल हो जाते हैं। एक इंसान अगर पाकिस्तान से अमेरिका में जाता है तो उस इंसान के जीन्स पाकिस्तान की पॉपुलेशन से निकलकर अमेरिका की पॉपुलेशन में चले जाएंगे। तो जीन्स का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मुंतकिल होना ये जीन्स का बहाव कहलाता है। और ये भी तगय्युरात का जिम्मेदार है। ये भी एक नई पैदा होने वाली नस्ल को पिछली नस्ल से तब्दील कर देता है, उनमें तगय्युरात पैदा करता है। तो जीन्स का बहाव यानी जीन्स का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मुंतकिल होना, इसकी वजह से भी जो तगय्युरात हैं वो जन्म लेते हैं। ये जीन्स का बहाव एक ही नस्ल के जानदारों को भी एक दूसरे से तब्दील कर देता है, उनमें तगय्युरात पैदा कर देता है, और एक नस्ल को पिछली नस्ल से भी तब्दील कर देता है, उनमें तगय्युरात पैदा करता है। तो ये हमने कुछ ज़राए पढ़े जो कि तगय्युरात का बाइस बनते हैं। इसके अलावा गैमीट्स और ज़ाइगोट में
क्रोमोसोम्स के मुख्तलिफ कम्बिनेशन, क्रोमोसोम के मुख्तलिफ किस्म की तरतीब भी तगय्युरात का बाइस बनती है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। ज़ाइगोट और गैमीट्स, जब ज़ाइगोट बनता है और गैमीट्स बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स के मुख्तलिफ कम्बिनेशंस, ये भी तगय्युरात का बाइस बनते हैं। गैमीट्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो ज़ाइगोट बनता है, उस ज़ाइगोट में क्रोमोसोम्स के तकरीबन 70 ट्रिलियन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो उन 70 ट्रिलियन मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशंस के इम्कानात होते हैं। अलग-अलग किस्म के 70 ट्रिलियन के कॉम्बिनेशंस ज़ाइगोट में क्रोमोसोम्स के बन सकते हैं। तो इन 70 ट्रिलियन के कॉम्बिनेशन से जो ज़ाइगोट बनेंगे वो भी 70 ट्रिलियन किस्म के होंगे, और इन 70 ट्रिलियन किस्म के ज़ाइगोट से जो बच्चे बनेंगे वो भी 70 ट्रिलियन किस्म के होंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि एक ही वालिदैन वो अगर रिप्रोडक्शन करते रहे, उन्हें अगर ताहयात ज़िंदगी दी जाए, तो वो 70 ट्रिलियन किस्म के अलग-अलग किस्म के विरासती तौर पर तब्दील शुदा बच्चे पैदा कर सकते हैं एक ही वालिदैन के। तो इसकी वजह ज़ाइगोट में और गैमीट्स में क्रोमोसोम्स के मुख्तलिफ कम्बिनेशंस का या क्रोमोसोम्स के मुख्तलिफ तरह से तरतीब पाना है। तो जब क्रोमोसोम्स मुख्तलिफ तरह से तरतीब पाते हैं गैमीट्स या ज़ाइगोट में, तो उन गैमीट्स या ज़ाइगोट से जो नए जानदार बनते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उनमें तगय्युरात होते हैं। और तकरीबन एक वालिदैन, एक ही किस्म के वालिदैन, अगर उन्हें लंबी ज़िंदगी दी जाए तो वो अपनी ज़िंदगी के दौरान तकरीबन 70 ट्रिलियन, यानी 70 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ी तादाद है, 70 ट्रिलियन किस्म की वो औलाद या बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये हमने तगय्युरात के ज़राए के बारे में पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि तगय्युरात क्या होते हैं और तगय्युरात के मुख्तलिफ ज़राए के बारे में पढ़ा। पहला ज़रिया जो तगय्युरात का बनता है वो क्रॉसिंग ओवर है, जबकि दूसरा ज़रिया म्यूटेशन और तीसरा ज़रिया जीन्स का बहाव एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में। और फिर गैमीट्स और ज़ाइगोट में क्रोमोसोम्स के मुख्तलिफ तरह के कम्बिनेशन या क्रोमोसोम्स का मुख्तलिफ तरह से तरतीब पाना, और तकरीबन 70 ट्रिलियन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं क्रोमोसोम्स के फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट में, जिनकी वजह से 70 ट्रिलियन किस्म के बच्चे एक ही किस्म के वालिदैन से पैदा हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।